ब्रांड ली है और मैं इसके लिए CSR ड्रिवन एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहा हूँ। जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेरा उसमें होगा अ ट्रिब्यूट टू ब्लैक फॉरेस्ट क्राफ्ट्समैन। इसके अंदर मैंने जो ब्लैक फॉरेस्ट के क्राफ्ट्समैन हैं उनको हाईलाइट किया है और उनके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट किया है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है इस ब्रांड के लिए। बाकी इसमें जो पूरा सेटअप किया हुआ है वर्कशॉप वाला, इसके अंदर ये वैक्यूम चैम्बर पड़ा हुआ है, बेंसा मशीन पड़ी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की विजुअल आइडेंटिटी मैंने डिज़ाइन की है और थीम मैंने पेपर ऑरिगेमी की रखी है क्योंकि कैंपेन में सबसे मेजर चीज़ होती है कि टू मेक इट मोर मेमोरेबल। तो उसको मज़ीद मेमोरेबल बनाने के लिए और उसकी कोहेरेंट बनाने के लिए उसको हमने एक थीम डिज़ाइन किया और उसी थीम के साथ मेरे सारे विजुअल्स हैं, जितने भी ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं मैंने उनको अपने डिज़ाइन में इम्बेड करने की कोशिश की है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर गेम डिज़ाइन के ऊपर काम किया है और ये मेरा प्रोजेक्ट है ऑब्सीडियन क्वेस्ट। मैंने इसके लिए पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं, स्क्रीन्स डिज़ाइन किए हैं, यूआई प्रोजेक्ट का यूज़र इंटरफेस। मेरे इसके अंदर कॉन्सेप्ट बुक है जिसके अंदर मेरे सारे कॉन्सेप्ट आर्ट पर सारा कुछ डिटेल्ड मेरा डिफ़ाइन किया गया है। लोगो बुक है, मेरे कार्ड्स हैं, ये मर्चेंडाइजिंग के लिए मेरे पिन बैजेस, स्टिकर्स और कीचेन्स हैं। अवेयरनेस कैंपेन है, वैक्सीनेशन के लिए भी है और एक हेमोफीलिया अवेयरनेस भी है। लाइक लोगों को बहुत सी बीमारियों के बारे में पता है, लाइक थैलेसीमिया के बारे में पता है, लेकिन आज तक हेमोफीलिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन और ये ऐसी बीमारी है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगी, क्या ज़्यादा लोगों को पता होगा तो लोग ब्लड डोनेट कर सकेंगे उन पेशेंट्स के लिए। और इन पेशेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनकी रिकवरी के लिए ब्लड ही चाहिए होता है। तो इसमें मैंने कुछ पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन किया, मैंने जो है अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा मैंने एक इंटरेक्टिविटी डिज़ाइन किया है। इसमें जो है आप यहाँ डिसीजन पेपर ले सकते हैं। इस पेपर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, लाइक नेम, अपना नंबर जो एग्जिस्टिंग है और जो एनी टाइम ऑन रहता है, और उसके अलावा अपना ब्लड ग्रुप तो आप इसके अंदर डालेंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, लाइक हमारे पास डोनर अरेंज होते जाएंगे। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 औरतें गैर के नाम पे कतल होती हैं। किसी शुरू फाइटर करने के लिए मैंने अलग अलग हमारे पास जो पास इंसिडेंट्स थे उनके कपड़ों को मैंने लेकर उनकी इमेजेस जनरेट की हैं ताकि मैं इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकूँ कि गैर के नाम पे हम औरतों को कतल नहीं कर सकते। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है और सिंधी है। इसी के साथ मैंने मेरे पास प्रोसेस कर किया और मैंने इसी के साथ उन किचन्स को डिज़ाइन किया और एक इंस्टॉलेशन बनाई है जहाँ इसमें आपको डिफरेंट वाक़यात नज़र आएंगे जो रिसेंटली हो चुके हैं। ये यहाँ पर ये केसेस हैं सारे जो रिसेंटली हमारे पास देखने आए। इसी थीसिस के दौरान ये वाला केस जो था मुझे देखने को मिला, तुरंत घरों हमें पता होगा कि इनको भी गैर के नाम पे कतल कर दिया गया। पोएटिक रेंज है सेंस एंड स्टोरीज, उसकी कैंपेन डिज़ाइन की है मैंने। पोस्टर्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, रील है और पैकेजिंग। अनइक्वल लव, बेसिकली मैं पेरेंटल फेवरेटिज्म पर ये टॉपिक चूज़ किया है। पाकिस्तान में एक हिडन इशू है क्योंकि पेरेंट्स अनइंटेंशनली बच्चों के अंदर जो है फेवरेटिज्म कर जाते हैं। मैं फिर वही बात यूज़ करूँगी, अनइंटेंशनली हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहे, इसलिए इट्स अवेयरनेस कैंपेन और हमने पेरेंट्स इसमें नहीं शो किए। हमने बच्चे इसलिए शो किए हैं क्योंकि बच्चे इससे स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड होते हैं। तो वो जिस जिस चीज़ों से गुजर रहे होते हैं या जिन जिन चीज़ों से उन बच्चों को फेवरेटिज्म मिला जाता है या वो निगलेक्ट कहलाए जाते हैं, उनको मैंने अपने विजुअल्स में डिफ़ाइन किया। डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ एंड ऑल्सो एन इलस्ट्रेटर और ये मेरा काम है। मैंने बेसिकली एक बुक की थी जिसका नाम था एनिमल्स इन द ग्लोरियस कुरान। तो ये कंप्लीट टेक्स्ट बेस्ड बुक थी, उसको मैंने बेसिकली इलस्ट्रेट कर दी थी। उसके जो सीन्स थे अकॉर्डिंगली जो फॉर्म हो सकते थे उनको मैंने फॉर्म किया एंड बेसिकली एक टेक्स्ट बेस्ड बुक को एक विजुअल प्रेजेंटेशन दिया। मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन की है ADHD के ऊपर। कैंपेन के विजुअल्स में मैंने इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर को यूज़ किया, एक मैस्कॉट को जिसको एक ADHD अफेक्टेड चाइल्ड के तौर पर दिखाया गया। सबसे पहले पैनल के अंदर जो है वो इनअटेंशन को शो किया है, सेकंड वाले के अंदर जो हाइपर एक्टिविटी को शो किया है और जो थर्ड वाला है उसके अंदर इम्पल्सिविटी को शो किया। बेसिकली ADHD रेफर्स टू अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो वो सारी चीज़ है उसके अंदर दिखाई गई। इसके अलावा सोशल मीडिया हैं जिसमें मैंने एक कॉमिक स्टाइल में जो है वो विजुअलाइजेशन की हुई है कि एक मैस्कॉट कैरेक्टर है और एक ADHD का कैरेक्टर है जो कि उस मैस्कॉट के दरमियान उन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है। मैं मैंने पाकिस्तानी म्यूज़िक के ऊपर ये कलेक्टिव बनाया है
ताकि जो हमारा म्यूज़िक को कलेक्ट करने का एक रिचुअल है उसको रिवाइंड किया जा सके। जैसे पहले लोग म्यूज़िक को कलेक्ट करते थे और बाकायदा अपने पास रखते थे कैसेट्स और सीडीज़ की फॉर्म में, उसी तरह मैंने मॉडर्नाइज करके कलेक्टिबल्स बनाए हैं। मेरे तीसरा टॉपिक है प्रिजर्विंग द हेरिटेज, विजुअल आर्काइव विजुअल शायरी। मैंने किशोरों के लिए कैंपेन डिज़ाइन की है और उसका नाम विरासत है। उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी की कलेक्शन लेके ताकि जो ये जुड़वा कल्चर है उसको हम रिवाइव कर सकें जनरेशन के अंदर, इसके ओरिजिन और इसकी जो एवोल्यूशन है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेमोरीज़ हैं वो हम उनके साथ, उनको जो गैप है जिससे वो दूर हो रहे हैं, जिस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो उनके उससे कनेक्ट कर पाएँ दोबारा से। मैंने अपने थीसिस के अंदर एक बोर्ड गेम बनाई है जो कल्चर बेस्ड है, उसका नाम है आउट। इसका पर्पस जो ये है कि जो हमारी जनरेशन है, जेन अल्फा एंड जेन ज़ी, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बोर्ड गेम्स आर अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज गेम्स के साथ आप इंडल्ज करके उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल गेम्स का दौर ज़्यादा है एंड उसकी वजह से वो चीज़ असर तो करती है, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि उससे आपका जो मेंटल फॉग है और जो आई साइट वीकनेस है वो ज़्यादा बढ़ती है। अरबी शायरी को इलस्ट्रेट किया है, एक मॉडर्न वे में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश पे लिटरेचर पे उनकी शायरी पे काफ़ी काम हुआ, लेकिन पंजाबी शायरी पे काम नहीं हुआ था। तो मुझे यह था कि मैं अपनी ज़ुबान के लिए कुछ करूँ, अपनी शायरी पे कुछ करूँ। तो सबसे पहले ये है कि मेरी जो पोइट्री बुक है ये मेरी खुद की राइटिंग है, मेरी खुद की कंपोजिशन है।